अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड लाउंज। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ नगेट्स, जो कि हमारी अफ्तार स्पेशल रेसिपी है। जल्दी से तैयार हो जाएंगे और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चीज़ इस तरह से इसके अंदर से निकलेगी जैसे लावा केक में से लावा ऊज आउट होता है चॉकलेट का। तो चलें जी, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे। 300 ग्राम के करीब हमारा बोनलेस चिकन है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 जवे लहसुन के और 3 अदद सब्ज मिर्चें। स्पाइसेस में हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, ओरिगैनो पाउडर और काली मिर्च, और थोड़े थोड़े स्पाइसेस ही शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच सोया सॉस और 1 अदद अंडा। ओरिगैनो की बहुत अच्छी खुशबू आती है जिससे डीप टेस्ट आता है, और इसी तरह लहसुन से भी बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ज़्यादा लहसुन नहीं डालेंगे। हम तमाम चीज़ों को एक चॉपर में डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। चॉपर में चीज़ें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, चिकन का कीमा भी बन जाता है और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। चिकन पाउडर से भी चिकन का टेस्ट इन्हांस हो जाता है, वह ऑप्शनल है। 2 चम्मच घी शामिल करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा चिकन बाइंड हो जाएगा। तमाम मिक्सर एक दूसरे के साथ यकजा हो जाएंगे। पॉप करेंगे अच्छे से ताकि मिक्सर मिक्स हो जाए। चिकन मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसी चॉपर में शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। 4 स्लाइसिस के क्रम्स बना के हम इस मिक्सचर में डालेंगे। टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और क्वांटिटी बहुत ही अच्छे सॉफ्ट से हो जाती है। मिक्सचर रेडी हो गया तो इसके बाद हम इसको स्टे करेंगे हाफ एन आवर के लिए। इसके बाद हम चॉप कर लेंगे अपनी चीज़ को। चीज़ के छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लेंगे क्योंकि हमने चीज़ नगेट्स बनाने हैं। ये वो क्रम्स कोटिंग है जो हम नगेट्स के ऊपर करेंगे। तो उसके अंदर भी मसाला शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ओरिगैनो, काली मिर्च और नमक। ओरिगैनो अगर पाउडर हो तो थोड़ा सा ही जाता है, और चिकन पाउडर हमने थोड़ा सा 1.5 चम्मच के करीब डाल दिया है। इससे मिक्सचर की जो ऊपर वाली कोटिंग बनती है बहुत ही मज़े की बनती है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है, और अंदर का जो बैटर का मसाला होता है, ऊपर की जो लेयर होती है वो इक्वल हो जाती है। मैदा भी हमने कोट करना होता है तो उसको भी हम सादा नहीं रखेंगे। उसके अंदर भी पीसी हुई मिर्च डालेंगे, काली मिर्च और नमक डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ओरिगैनो हमने 3 जगह पे डाला है। चिकन में भी डाला है, कोटिंग क्रम्स में भी डाला और मैदे में भी, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी शामिल करेंगे। चिकन चूँकि सेट हो चुका है, मसाले अच्छे से उसके अंदर रच चुके हैं, तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, नगेट्स की शेप दे देंगे। तो पहले हम इस तरह से इसको गोल करेंगे, दरमियान में एक चीज़ का टुकड़ा रखेंगे जिससे चीज़ जो है वो लावा की तरह जब गर्म होगी तो ऊज आउट हो जाएगी, बाहर आएगी, बॉल की शक्ल दे देंगे। इसी तरह हम तमाम अपने चिकन के बॉल्स बना लेंगे चीज़ को अंदर रख के। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि फ्राई इजीली हो जाए और किनारे अच्छे से इक्वली फ्राई हों इसके। सारे नगेट्स बन गए हैं तो इसके बाद हम इसको कोट करेंगे। सबसे पहले मैदा की कोटिंग करेंगे, मैदे के ऊपर एक एक कोट करेंगे तमाम नगेट्स पर। मैदे की कोटिंग के बाद इसको थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो मैदा है वो निकल जाए और सिर्फ एक कोट ही उसके ऊपर आ जाए। पहले हम मैदे की तमाम नगेट्स पर कोटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इन दोनों कोटिंग से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। क्रम कोटिंग के लिए हमें पता है कि पहले हम उसे एग में डिप करेंगे, तो पहले अंडा लगाएंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे, वही क्रम्स जिनके अंदर हमने मिक्सर में मसाला भी डाला था। क्रम्स अच्छे तरीके से दोनों साइड्स पे लगा लेंगे, हल्के से प्रेस करेंगे ताकि क्रम्स जो है वो ऊपर चिपक जाए। 1 बाय 1 तमाम नगेट्स को हम इसी तरह क्रम कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने के बाद हम इसे फ्रीज कर सकते हैं, एयर टाइट बैग्स में रख के हम फ्रीज करें और डेली बेसिस पे निकाल के फ्राई करेंगे। कोटिंग के बाद भी अगर हम इसे 5 से 7 मिनट का स्टे दे दें तो कोटिंग भी उसके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाती है, और उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। 1 बाय 1 तमाम नगेट्स के ऊपर हमारी क्रम कोटिंग भी हो चुकी है, तो अब इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल शामिल किया है, हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे। चिकन चूँकि कच्चा है तो अच्छे तरीके से अंदर तक चीज़ पहुँच जाएगी, चीज़ तक वो भी मेल्ट हो जाएगी, चिकन भी अंदर तक अच्छे से टेंडर हो जाएगा। 1 बाय 1 हम अपने नगेट्स शामिल करेंगे और इसको एक साइड के लिए 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और फ्लेम हम थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे। बहुत हाई फ्लेम तक हम इन्हें फ्राई नहीं करते, उससे फिर ऊपर वाली लेयर जल्दी से जल जाती है और अंदर से कच्चे रहते हैं। गोल्डन से कलर हो गया तो एक साइड के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर ली, दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से पकाएंगे।
बहुत ही मज़े के लजीज से हमारे चिकन नगेट्स तैयार हुए हैं और इसके अंदर है चीज़। रमज़ान की मुनासबत से बहुत ही अच्छी रेसिपी है जो कि जल्दी से तैयार हो जाती है। क्रस्ट ऊपर वाला भी काफ़ी खस्ता सा इसका बना है। मैदे की कोटिंग और क्रम कोटिंग के बाद खस्ता सा क्रस्ट बन जाता है। कट करके हम अंदर से देखेंगे तो चीज़ ऊज आउट होगी। ये देखिए मज़े के हमारे चिकन नगेट्स रेडी हैं। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपकी ये रेसिपी किस तरह से बनी और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, उनके लंच बॉक्स में के लिए भी हम ये बना सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। वेलकम टू ज़ौक फूड राउंड। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रमज़ान स्पेशल चिकन कीमा कचौड़ी की रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक और न्यू स्टाइल की कचौड़ी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की। तो चलें जी कचौड़ी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। एक कदर प्याज चॉप कर लेंगे, साथ में सब्ज़ मिर्च भी चॉप कर लेंगे। ये हम तैयार कर रहे हैं कचौड़ी की फिलिंग। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली पेस्ट। रेड चिली को पेस्ट बनाया हुआ है, ये हम 1 चम्मच शामिल करेंगे। मसाले अपने मर्जी जायके के अकॉर्डिंग भी डाले देते हैं। 1 चम्मच हम नमक शामिल करेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून। चिकन पाउडर शामिल करेंगे 1 चम्मच। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, बस ये चिकन के जायके को मज़ीद बढ़ा देता है, तो उसके लिए हम इसको शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 2 चम्मच। फिलिंग बहुत ही मज़े की और यूनिक सी बनेगी, क्योंकि अक्सर कचौड़ी के अंदर जो फिलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा लजीज नहीं होती है, तो ये वाले इस स्टाइल की जो फिलिंग होगी बहुत मज़े की होगी। इसके बाद हम मसाले के अंदर शामिल कर देंगे चिकन की ब्रेस्ट का कीमा। तकरीबन 300 से 400 ग्राम ये कीमा है जो हम इतने मसालों के अंदर डालेंगे। सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे जो बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका देता है। चिकन को अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने रख देंगे। पानी जो निकलेगा वो बेसिकली प्याज का पानी निकला था, उसको भी अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि फिलिंग जो है वो खुश्क होनी चाहिए है। कीमा जो है वो ड्राई हो तो बहुत ही अच्छी कचौड़ी तैयार होती है। फिलिंग तैयार हो गई तो उसके बाद हम डो बनाएंगे और डो बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लेंगे ताकि उसके अंदर जो भी ज़रात है वो निकल जाए, और उसके बाद शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक और इसके अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच घी। हम घी शामिल करेंगे और घी याद रखिएगा कि वो गरम यानी पिघला हुआ और नीम गरम हो। नमक, घी और मैदे को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये कचौड़ी को खस्ता बनाने की बहुत ही अहम सी टिप है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस मैदे को अच्छे से गूंद लेंगे। पानी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। 2 कप मैदे के अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते चले जाएंगे। और कुछ मैदा कम पानी लेता है और कुछ जो है वो थोड़ा ज़्यादा पानी लेता है, तो हम इसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमें डो बनानी है वो थोड़ी लचकदार बनानी है, फ्लेक्सिबल सी डो बनानी है, ना बहुत सख्त बनानी है और ना चिपकने वाली बनानी है। तो पानी के साथ ध्यान रखेंगे डो की मिक्सिंग का कि बहुत ज़्यादा हमारी सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। डो बिल्कुल तैयार हो गई ऑलमोस्ट, देखें बिल्कुल रेडी है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा ये चिपकने वाली है। अगर हम इसे प्रेस करें तो ये अच्छे से प्रेस हो रही है। आटा जब भून जाता है तो थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए रख दिया जाता है, तो हम अपनी डो को क्लिंग रैप के अंदर रैप करके 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब हम इसके अंदर लेयर बनाने के लिए ऑयल लेंगे, घी लेंगे। हम मेल्टेड घी लेंगे 5 चम्मच। ये हम लेयर्स बनाने के लिए लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2.5 चम्मच कॉर्न फ्लोर। घी मेल्टेड और नीम गरम है, उसके अंदर 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेंगे, बेकिंग पाउडर लेंगे। ये लेयर्स को फुलाने में बहुत मदद करता है। तो पेस्ट बना के साइड पे रख लेंगे। इसके बाद हमारी डो जो है वो रेस्ट पे थी, जो अब वो रेडी हो चुकी है, तो हम मैदा को डस्ट कर लेंगे। इसके बाद अपनी डो को रखेंगे और एक लंबी और पतली सी रोटी बेल देंगे। किनारों को अच्छे तरीके से बारीक करेंगे बेलते हुए।
हम लंबी सी और पतली सी रोटी बनाएंगे, जितनी पतली रोटी होगी उतनी अच्छी इसकी लेयर्स बनेंगी, क्योंकि ये एक यूनिक स्टाइल की कचौड़ी की रेसिपी है, तो ये बहुत ही अच्छी और लेयर वाली कचौड़ी इससे तैयार होगी। तो हम अच्छे तरीके से बेलते हुए एक लंबी और पतली सी रोटी बना लेंगे। हमने सारा आटा एक साथ ही बेल लिया और एक लंबा सा रोल तैयार कर लेंगे। किनारे जहाँ से हमें लगें कि मोटे हैं तो हम उसे बारीक कर लेंगे। किनारे मोटे नहीं होने चाहिए, आरे भी बारीक हों। उसके बाद हम मैदा टेस्ट कर लेंगे। मैदा टेस्ट करने से ये होता है कि मैदा चिपकता नहीं है। किनारों को अच्छे तरीके से बारीक कर लेंगे। बारीक सी रोटी तैयार हो गई है। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर और घी का जो पेस्ट तैयार किया था हम वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये बहुत ही अहम स्टेप है हमारी यूनिक कुछ कचौड़ी का। कचौरी के ऊपर जो लेयर्स आएंगी वो इसी स्टेप से आएंगी। अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से हम पूरे की पूरी डो पे वो जो रोटी हमने तैयार की है उसके ऊपर इसे फैला देंगे। इसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे और एक लंबा सा रोल बना लेंगे, जिससे इस कचौरी के अंदर लेयर्स आएंगी, तहें बनेंगी। हल्का हल्का फोल्ड करते जाएंगे और रोल बनाते जाएंगे। एंड से भी अच्छे तरीके से इस रोल को चिपका लेंगे, बंद कर लेंगे, ताकि इसके जो लेयर्स हैं वो खुले ना। रोल बनाने के बाद हम इसको भी क्लिंग रैप कर देंगे, अच्छे तरीके से रैप कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको भी स्टे देंगे। रोल को अच्छे तरीके से सेट करेंगे, लेयर्स जो हैं वो एक इक्वल हो जाएं। सेट होने के लिए हम इस रोल को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। डो जो है वो रेस्ट के बाद एक अच्छी शक्ल लचकदार जो हो जाती है, इसीलिए हम इसे रेस्ट देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़े बनाने के लिए हम इक्वल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। छुरी की मदद से इसके 7 से 8 पीसेस कर लेंगे। पेड़े के को दरमियान से 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। जैसे हम फिलिंग वाली रोटी बनाते हैं, 2 छोटे पेड़े बना लेते हैं, तो इसी तरह हम बड़े पेड़ के 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। दरमियान से इसे कट करेंगे। हमारे तकरीबन 8 पेड़े बने थे, यानी 2 कप मैदे की रेसिपी से हम 8 पेड़े बनाते हैं और कट करने के बाद वो तकरीबन 16 पीस हो गए थे। जहाँ से हमने कट किया वहीं से इसे फैलाएंगे और फैलाने के बाद हम इसको बेल लेंगे। चपटी सी हम इसकी बारीक सी बेल लेंगे। 1 बाय 1 सारी रोटी बेलने के बाद हम इसको अब फिलिंग करेंगे। इसके अंदर जो हमने कीमा तैयार किया था चिकन का, वो अच्छे से इसके अंदर फिल करेंगे। कीमे का कलर बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ जो बाज़ार की कचौड़ी होती है उसकी फिलिंग जो है वो थोड़ी डार्क हो जाती है। एक रोटी के ऊपर कीमा फिल करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रख लेंगे। अच्छे तरीके से इन दोनों जॉइंट्स को बंद करेंगे ताकि ये खुले ना। पानी भी लगा सकते हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद हमारी कचौरी की यूनिकनेस ये है कि हम इसे एक अच्छी सी शेप देंगे। साइड से 2 उंगलियों की मदद से हम इसे किनारों को मोड़ते चले जाएंगे, जिससे एक बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन इस कचौरी के ऊपर बन जाएगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा और यूनिक सा लगेगा। तो हम इस तरीके की कचौरी तैयार कर रहे हैं। ये फिलिंग इसकी कचौरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई। इस शेप की हमने बनाई। हम तकरीबन 3 तरह की कचौरी की शेप बनाएंगे। एक शेप ये है कि किनारों को हमने मोड़ लिया और दूसरी तरीका ये है कि हम कांटे की मदद से किनारों को प्रेस करते जाएंगे तो उसके ऊपर निशान बन जाएगा, डिज़ाइन बन जाएगा। ये दूसरा तरीका है जिसकी मदद से जो हमने कांटे की मदद से तैयार किया। और तीसरा तरीका ये है कि हम एक की रोटी के अंदर फिलिंग करें और उसे फोल्ड कर लें, तो ये आधे चांद जैसी हाफ मून की तरह की कचौरी बन जाएगी। और इसके किनारों को अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और इसके ऊपर भी हम कांटे की मदद से इम्प्रेशन दे देंगे। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम किनारों पे हल्का सा पानी लगाकर अगर आपस में मिलाएं तो बहुत अच्छे तरीके से बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी शामिल हुआ है। तो फ्राई के टाइम पर वो जब फूलती है तो वो खुल जाती है। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि फिलिंग को अच्छे तरीके से आपने जोड़ों को बंद करना है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे, इसका टेम्परेचर चेक करेंगे और इसके बाद हम अपनी इसके कचौरियाँ इसके अंदर डाल देंगे। ये बहुत तेज़ आंच पर नहीं तैयार होंगी, हम हल्की और मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें, क्योंकि हमने इसको अंदर तक पकाना है। मैदा अदरवाइज़ ऊपर से कलर आ जाता है और अंदर से वो जो है वो कच्चा रहता है। तो इसीलिए हम अपनी फ्राइंग के लिए इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। उसका कलर जो है कचौरी का वो गोल्डन सा आए,
बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। तो जो फ्राइंग का टाइम है वो तकरीबन 15 से 16 मिनट होगा। 7 से 8 मिनट हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे और 7 से 8 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। कचौरी की तहें आपको नज़र आ रही हैं कि फ्राई के दरमियान में वो खुलती नज़र आ रही हैं, लेयर्स बन रही हैं। तो यही इस कचौरी की ख़ास बात है कि ये बहुत ही क्रिस्पी और लेयर्स वाली कचौरी बनेगी। रमज़ान में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और हमें भी अपने कमेंट से आगाह कीजिए। बहुत अच्छे थे इससे हमारी कचौरी फ्राई हो गई, कलर बहुत अच्छा गोल्डन सा आया और जो डिज़ाइन हमने बनाया था वो भी बहुत ही अच्छा रहा। कचौरी खुली भी नहीं है और अंदर की फीलिंग भी इसकी बहुत ही यूनिक और मज़े की है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाइक और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोक फूड लाउंज। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि है चिकन स्प्रिंग रोल्स। रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे और उसमें हम अपना ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, जस्ट हम सॉफ्ट ही करेंगे, तो हल्का सा सोते करेंगे हम प्याज को। वेजिटेबल थोड़ी सी क्रंची आएंगी स्प्रिंग रोल के अंदर तो उसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे तो उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से प्याज के साथ ही इसको भी सोते कर लेंगे। वेजिटेबल्स इतनी अच्छी तरीके से सोते हो जाएंगी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिली पेस्ट। रेड सुर्ख मिर्च का ये पेस्ट बनाया हुआ है जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर। हस्बे ज़रूरत हम मसाला जात शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक, चिकन पाउडर शामिल करेंगे। चिकन पाउडर हम 2 से 3 चम्मच शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर से चिकन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये टेस्ट को एनहांस कर देता है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। 2 चम्मच हम सोया सॉस शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें ओरिगेनो शामिल करेंगे। थोड़ा सा ओरिगेनो का पाउडर डाला और ये बहुत थोड़ी मिकदार में जाता है और उससे डीप टेस्ट आता है। वेजिटेबल्स को हमने कट कर लिया था जिसमें हमने कैरेट ली थी, शिमला मिर्च थी और बंद गोभी थी। अच्छे तरीके से सब्जियों को काट लिया, छोटा सा क्रश कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़ी और मोटी नहीं थी। इसके बाद हम इसे मसाले के साथ अच्छे से सोते करेंगे। मटर भी हमने चिकन के साथ ही, जब चिकन को बॉईल किया तो साथ ही मटर भी उसके बॉईल कर दिए थे, तो मटर भी हमने बॉईल किए हुए शामिल किए हैं। वेजिटेबल को अच्छे तरीके से सोते करेंगे मसाले में और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्न यानी कि मकई, और ये भी उबली हुई मकई है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यूनिक सी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे श्रेडेड चिकन। बोनलेस हमने लिया था तकरीबन 400 ग्राम और उसको पानी में सॉल्ट डाल के बॉईल कर लिया और उसके बाद श्रेड कर लिया। तो श्रेडेड चिकन को और वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। इस बैटर को थोड़ा सा सॉफ्ट और क्रीमी करने के लिए हम इसमें चिकन स्टॉक शामिल करेंगे। ऑप्शनल है, अगर ना भी हो तो ना नहीं भी डाल सकते। इसके बाद हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी से एक सा बैटर तैयार हो जाता है। क्रीम डाल के हल्का सा इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि क्रीम से फिर ऑयल निकल आता है। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने क्रीम को मिक्स किया। उसके बाद बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें डालेंगे श्रेडेड की हुई चीज़। 1 कप के करीब हमने चीज़ शामिल की है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये चिकन और चीज़ी से स्प्रिंग रोल्स तैयार होंगे। बैटर एक दफ़ा बना कर रख लें, उसके बाद हम इसके काफ़ी ज़्यादा रोल्स बना सकते हैं और फ्रीज़ कर सकते हैं, तो बार बार ये नहीं बनाना पड़ेगा। रोल बनाने के लिए हमने बाज़ार वाली रोल पट्टी का इस्तेमाल किया जो कि बिल्कुल स्क्वायर शेप में आती है। तो ये शेप थोड़ी सी रेक्टेंगुलर थी, तो हम इसके सेंटर में रखेंगे। इसके बाद इसके दोनों किनारों को 1 बाय 1 बंद कर देंगे। दोनों साइडें जब बंद हो गई तो एक दफ़ा हम इसे टर्न करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। एंड वाला जो इसका किनारा होगा उसको लॉक करेंगे और लॉक करने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे मैदे का पेस्ट। यानी मैदे को पानी में मिक्स करके हमने एक पेस्ट सा तैयार किया हुआ जिससे उसका किनारा बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक इस तरीके से रोल तैयार करेंगे, इससे शेप थोड़ी सी बड़ी आती है। इसके अलावा आप इसे बिल्कुल सीधा भी फिल कर सकते हैं।
यानी कि उसी तरह लंबाई के रूप में हम अपनी पट्टी को रखें और दरमियान में उसके अपना बैटर रखें, दोनों साइड से फोल्ड करें और फोल्ड करते हुए हम एक रोल की शेप दे दें। इससे थोड़े से छोटे वाले रोल बनते हैं, दोनों ही शेप से अच्छे बन जाते हैं, पैक हो जाता है इजीली बैटर, तो कोई इशू नहीं है। जिस तरह से आसानी हो आप वो शेप इसकी बना लें, अच्छे से पैक करें। बस फोल्ड अच्छे तरीके से हो कि किनारों से बैटर जो है फ्राई करते हुए बाहर ना निकले। तो इस तरीके से भी इसके दोनों किनारे अंदर से लॉक हो गए और अच्छे से इसे फोल्ड किया। इस किनारे को आखिरी से हम पेस्ट के साथ अच्छे से लॉक कर देंगे, पेस्ट लगाएंगे और इसके बाद इसको रोल कर देंगे। रोल्स की शेप तैयार है, अपनी मर्ज़ी की हम शेप बनाकर अपना बैटर फिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े और यूनिक टेस्ट आता है इन रोल्स का, क्योंकि इसमें चीज़ और क्रीम डली है, उससे काफ़ी क्रीमी से बनते हैं। रोल तैयार हो गए, इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई किया हमने इसको थोड़ा सा डीप फ्राई किया, कढ़ाई में ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं हम इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे बहुत ही क्रंची से ये फ्राई होंगे। अगर हम इसे शैलो फ्राई करेंगे तो इसे थोड़ी सी सॉफ्ट से बनती हैं, तो अगर डीप फ्राई करें और थोड़ा से लो फ्लेम पर फ्राई करें तो उससे क्रंची टेस्ट आता है, इसका सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो जब गोल्डन हो जाएंगे दोनों साइड से तो हम इसको निकाल लेंगे। इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।